नबी का लुआब मौला अली की आंख पर लगा। हुजूर ने फरमाया आप बता अली। हजरत अली ने कहा या रसूलुल्लाह ठीक हो गई आंख, ठीक हो गई। ये परचम उठा, ये परचम लो, मैदान में जाओ। ये जवानी है, मचल के बोलो यार, ये जवानी। परचम उठाया, मैदान में आए। सामने कौन? मरहब। सामने बहुत बड़ा ताकतवर, बड़ा पावर वाला, ओ बड़ा पावर वाला, बड़ी ताकत वाला। हर कोई सामने ही नहीं आए। सामने आते ही लोग कांपे। मौला कदम रखते मैदान में, वही सामने आ गया, वही सामने आया। ओ साहबा इकराम भी सोच रहे, अली सामने और सामने मरहब आ गया। मरहब आया। अब सुनना, मरहब आया, उसने देखा बिल्कुल जवान, कड़ियल जवान, कड़ियल जवान। अल्लाह, कैसा जवान? आप बोलो, जवान बोले, खाली जवान। आईने में जाकर देखना आप भी, अपने आप भी जवान हो ना। जमाना आज भी 1500 साल हो गए कहता ला फता इल्ला अली। जमाना आज भी कहता है अली जैसा जवान नहीं। और हम ढूंढ रहे हैं नागौर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ढूंढ रहे हैं कोई अली का एक गुलाम तो मिले यार, कोई एक जवान शेरे खुदा का गुलाम मिले। कहते हैं मस्जिद अक्सा देख रही है रास्ता तेरा, बद्र की झलक, उहुद की झलक, खैबर खंदक की झलक। एक जवान अली जैसा जाने। कभी चादरें जल रही है, कभी मजार टूट रहे हैं, कभी बेटियों की इज्जतें पामाल हो रही। जवानियों को कोई प्रपोज करने वाला नहीं, कोई जवानियों को बताने वाला नहीं, कोई जवानी को कोई सिखाने वाला नहीं, क्योंकि जवानियां इतनी आजाद हो गई है कि मुसलमान आधी जिंदगी ब्याज पर गुजारता है। आप मौला अली को सुन रहे हैं ना? अरे बोलो ना। तो याद रखना, अली के घर से सब्र भी मिलता है, अली के घर से शुक्र भी मिलता है। आज जवानों का हाल यह है कि कम वक्त में लखपति करोड़पति बनने के लिए कभी ब्याज का सहारा, कभी हराम चीजों का सहारा, शादियां महंगी करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, मकान आलीशान बनाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। अरे हमारे बुजुर्गों ने बताया, पांव इतना पसार जितनी चादर है, जितनी चादर उतना पांव लंबा कर, औकात से ज्यादा काम ना कर, हैसियत से बढ़कर काम ना कर। शादी बेटे की हो या बेटी की हो, नचवाने वालों, नाच गानों पर हजारों रुपया, लाखों रुपया लुटाने वालों, जब किसी मस्जिद मदरसे का मामला आता है तो तुम्हारे जनाजे निकल जाते हैं। उस वक्त तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं। मस्जिद में देना साहब, मदरसे में देना साहब, इमाम साहब को देना, मौलाना साहब को देना, मैं कहां से दूंगा? मेरी तो दुकान ही नहीं चल रही है, मेरा तो कारोबार ही नहीं चल रहा। हाँ हाँ, जब दीन के लिए तुझे देना हो, गरीब के दरवाजे पर देना हो, किसी यतीम के पास में देना हो, किसी गरीब बेटी की शादी में देना हो, अगर किसी के यहाँ रोजा नहीं खुल रहा है, उसके यहाँ अगर रोजे का एहतमाम करवाना हो, तो मेरी कौम के जवानों से बड़ा कोई गरीब नहीं। लेकिन अगर डीजा बजवाना हो
तो ये सबसे आगे, नाच गाना करवाना हो तो ये सबसे आगे, माशाअल्लाह शादियों के नाम पर राती जोगे में शराब पिलवाना हो तो ये सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तुम उस अली का जिक्र सुन रहे हो कि तुमने राती जोगे में लाखों रुपया लगा दिया, नचनियों के ऊपर लाखों रुपया लगा दिया, डीजे पर खड़े खड़े तुमने बारिशें करवा दी, मनहूसों के ऊपर अल्लाह का दिया हुआ हलाल रिस्क तुमने लुटा दिया। मैं तुझे 2 मिनट अली के दरवाजे पर लेकर चलता हूं। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात रोजे की हालत में है और एक यतीम दरवाजे पर आया। ए अली, भूखा हूं, सखी दरवाजा है, भूखा हूं, मुझे दे दो। मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा मैं नमाज पढ़ के वापस आ रहा हूं, मेरे हिस्से की रोटी इसे दे देना, अफ्तारी में और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा है, उस आटे की रोटियां बनाई है, लेकिन मौला कहते हैं मेरे हिस्से की रोटी फातिमा इसे दे देना। अल्लाह अकबर। ऐ डीजे के ऊपर हजारों रुपया लगाने वालों, ऐ हराम कामों के ऊपर लुटाने वालों, ऐ खुदा को नाराज करके हंसने वालों, तुम्हारी हंसी कैसी होगी यार? अल्लाह नाराज हो रहा है और तुम हंस रहे हो। तुम्हारे घर के आंगन में लानतें बरस रही है गाने बाजे की वजह से, और तुम्हारी औलादें मुस्कुरा रही है। ये कैसी मुस्कुराहट है यार? ये कैसी मुस्कुराहट है? अल्लाह नाराज जिस काम में वो मुसलमान मुस्कुराता है, मुसलमान की नस्लें हंसती है। खुदा की कसम मुसलमान तो उसे कहते हैं कि अगर जिस काम से रब नाराज हो वो काम गलती से भी हो जाए तो ईमान वाला तो लरस जाता है यार। हमने तो तारीख में पढ़ा यही, हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना यही, हमने सरकार मुफ्ती आजम राजस्थान की चौखट से सीखा भी यही है कि अगर अल्लाह ना करे अगर गलती से भी कोई हराम काम हो जाए मुसलमान से, तो मुसलमान की शान ये है कि उसकी आंखों से आंसू बहते, उसका चेहरा उतर जाता है, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं दुनियादारों को तो छोड़ो यार, मैं दुनियादारों को नहीं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगा। और आज मुसलमान डीजा बजाकर हंस रहा है, नाच गाना करवा कर हंस रहा है, नचनियों को अपने आंगन में बुलवा कर हंस रहा है, औरतों का डांस करवा कर हंस रहा है। कर्ज लेकर इधर उधर से ब्याज से उठाकर न मालूम किस किस अंदाज में फिर घर बिक गए। ये अभी परसों परले दिन बीकानेर के अंदर अखबार में आया, 3 जने इस कर्ज की वजह से घर के अंदर जहर खाकर मर गए। 8 दिन बाद लाशें मिली, वो भी पड़ोसियों में बदबू आई जोर, जब घर का दरवाजा। मत जाओ किसी के दरवाजे पर, फालतू शेखी बगाड़ने के लिए, झूठी तारीफों के लिए, डेंगे हाँकने के लिए कर्जा मत ले। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी पर 6 मिठाई बनाई तो तुझे जरूरी नहीं है, तू बराबरी ना कर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बराबरी करने के चक्कर में तू कर्जा लेगा, जो छत है वो भी तेरी औलाद के सर से हट जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी औलाद तुझे बद्दुआ दे, कब्र पर बजाय तेरे फातिहा पढ़ने के वो तेरी कब्र पर आकर ये कहे कि ये सोना है जिसने अच्छा खासा मकान कर्ज लिया था और चला गया, गिरवी रख दिया। होश में आओ मुसलमानों, बड़ाई के लिए मत कर, बर्बादी के लिए मत कर। मुसलमान है, काम वो कर कि जिससे खुदा राजी हो जाए। दुनियादार राजी हो, मोहल्ले वाले राजी हो, समाज बिरादरी राजी हो, कोई जरूरी नहीं। ये खा खा कर 2-2.5 दिन में भूल जाएंगे।
जब तक खाते हैं ना, यहां से लेकर यहां तक स्वाद रहता ना, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। 2.5 घंटे बाद इनको पता ही नहीं है मिर्चें कितनी थी, नमक क्या था। झूठी तारीफों के लिए मत कर, काम वो कर जिससे खुदा राजी हो। अल्लाह ने अगर दिया है तो किसी गरीब की बेटी की शादी पर लगा दे, किसी गरीब की ईद मनवा दे, किसी यतीम को कपड़े पहना दे, क्योंकि मेरा नबी अल्लाह अकबर, वो यतीमों को कंधे पर उठाकर ले जाया करते और ये कहते रो मत, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। अल्लाह, वाह वाह। तुम उस नबी की उम्मती हो। तुम्हारे पड़ोस के अंदर लोग पानी से रोजा खोल रहे होंगे, तुम्हारे दस्तरखान पर 7-7 तरह की अफ्तारियां, 7-7 तरह की नेमतें पड़ी रहती, लेकिन क्या तुमने सोचा कभी कि हो सकता है तुम्हारे पड़ोस के अंदर कोई बच्चा अपने माँ का दुपट्टा खींच खींच कर परेशान कर रहा होगा और वो कह रहा होगा, माँ फला के घर से खुशबू बहुत अच्छी आ रही, माँ वहाँ पुलाव बना, वहाँ गोश्त बना, देखना उसका बेटा पापड़ का टुकड़ा लेकर बाहर आता शाम के वक्त, माँ हमारे घर में क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है मुसलमान के तेरे घर की दीवार के पास में कोई पानी से रफ्तारी कर रहा, पानी से सजे कर, पानी से। गौर करना, बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जो खुददारी की वजह से तुम्हें कह नहीं सकते, बहुत से घर ऐसे हैं जो खुददारी की वजह से तुम्हें कह नहीं सकते। वो जानते हैं अगर हम 5 रुपए के लिए इनके आगे हाथ फैलाएंगे तो ये 10 जगह में बदनाम कर देंगे, ये 10 घरों में जाकर कह देंगे हमने इनका रोजा हमने खुलवाया, हमने इनकी ईद मनवाई। ये इस्लाम का पैगाम नहीं, इस्लाम का पैगाम ये कि इस हाथ से दे तो इस हाथ को खबर ना हो। दीन ये मत नहीं कहता कि फोटो खिंचवाने के लिए सखावत कर, मोहल्ले में अपने आप को सखी कहलवाने के लिए सखावत कर। दीन ये कहता है कि सखावत कर तो ऐसी कर कि या तो तू जाने ये तेरा रब जानता हो, तू जाने या तेरा रब जाने। 50 ऐसी फैमिलियां, 50 ऐसी फैमिलियां जिनकी माएं बर्तन मांझ कर अपने बच्चों का पेट पाल रही, उनके बच्चे रोजे भी रखते हैं, उनके बच्चे रोजे भी रखते हैं, और ईद के दिन जब वो तुम्हारे बच्चों को नया कपड़ा पहना हुआ देखते हैं तो अपने सीने पर हाथ रख के बताना, क्या वो अपनी माँ को परेशान नहीं करते? क्या वो अपने घर में जाकर अपनी माँ को नहीं कहते क्या ईद इन्हीं के लिए है? क्या हमारे लिए ईद नहीं? हम मुसलमान नहीं है? बताओ मुसलमान, उस वक्त अगर उन यतीम बच्चों की आंख से आंसू गिर गया, तकलीफ हो गई, तो खुदा ने तुझसे अगर पूछ लिया कि उतरने वाले खाने वाले वो अपनी औलाद को अच्छे कपड़े पहनाने वाले पहले किसी गरीब की ईद मनवा देता तो खुदा की कसम तेरी दुनिया और आखिरत की ईद हो जाती। किसी गरीब के दस्तरखान पर अगर तेरी दौलत से रौनक आ जाती तो तेरी कब्र के अंदर रौनक आ जाती। अल्लाह ने माल इसलिए नहीं दिया है कि तुम लुटाओ इसे, अल्लाह ने माल इसलिए नहीं दिया कि तू अपनी नाक और मूंछ के लिए लगा। अल्लाह ने जो तुम्हें दिया उसमें गरीबों का हक है, उसमें हकदारों का हक है। सरकारी मौलाए कायनात के दरवाजे पर वो खड़ा सखी, ऐ सखी दरवाजा अली भूखा हूं खाना दे। हज़रत अली कहते हैं फातिमा थोड़ा सा आटा है ना, उसकी रोटी बनाकर इसको दे देना। दे दी गई, दे दी गई। हजरत फातिमा ने अपना भी हिस्सा दिया, हजरत फातिमा ने अपना भी हिस्सा दे दिया, और यहां तक भी सुना है कि हजरत हसनैन करीमैन ने अपना भी हिस्सा दिया।
और एक दिन नहीं, 3 दिन तक रोजे के वक्त साहिल आता रहा, मांगता रहा। हम तो कहते हैं साहब पहले हमें तो खाने दे, पहले हम तो खाएं, बाद में किसी और को देंगे, पहले हमें तो अपनी जरूरत को पूरा करने दे, फिर किसी और को देंगे। नहीं, मौलाए कायनात तीनों दिन वयुतइमून ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा की तफसीर 3 दिन तक आने वाले साहिल को देते रहे। मुसलमान सोच, जिसके दरवाजे से कभी कोई खाली ना गया, हम उनका जश्न मना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अगर नागौर के खुश अकीदा मुसलमानों जश्न मौलाए कायनात में आयो, आखिरी बात है ये, कुछ लेकर जाओ, अहद करके जाओ। जवानों, जितने भी जवान मजमे में हैं, हाथ मत खड़े करना, दिल में अहद कर लेना कि रमजानुल मुबारक, रमजान का जलवा सिर्फ 1 महीने नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह नागौर के जवानों में 11 महीने तक रमजान का जलवा नजर आएगा। बोलो, नमाजों की पाबंदी। रमजान इसलिए नहीं आता है कि तुम 1 महीने तो खाली अपनी मर्जी से जिंदा, 1 महीने खाली ये वो करके फिर ईद के दिन नमाज का चोला उतार के टांग दो, फिर मस्जिदों की दीवारें सूनी आंखों से तुम्हारा रास्ता देखती रहे, औरतें घरों के अंदर कुरान समेट कर रख देती है, बस रोजा पढ़ लिया, फिर बाद में ये है और मोबाइल है और टीवी है, टीपी। औरतों को टीबी की बीमारी ऐसी लगी, ऐसी बीमारी लगी कि जो नस्लों के अंदर आज जो नजर आ रहा ना, ये खुद कहती है, ये खुद जब बच्चा गोद में होता ना, 6 महीने का 8 महीने का बच्चा, और डीजा पास में बज रहा होता है और बच्चे की टांगे हिलती है, हिलती औरत हंसती है, हंस कर कहती है देखो इसको कैसे पता चल रहा है कि डीजा बज रहा है, इसको कैसे पता चलता है कि डीजा बज रहा है, इतना सा छोरा, लेकिन देखो बजते ही इसकी टांगे हिलने लग जाती है। हमने कहा मोहतरमा ये नहीं हिल रहा, पहले तू हिली थी, पहले तू हिली थी जब ये हिला। का कैसे? मैंने कहा जब डीजा बजा था ये पेट में था तो हिली, जब ये हिल रहा। का मौलाना अपनी अपनी बात करते हो? मैंने कहा नहीं, जश्न मौला अली का है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सैयदा फातिमा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा की तफसीर थी। जिस अली का सजदा हो, जिस फातिमा की तिलावत हो, झलक देखनी है अली और फातिमा की तो आओ करबला के मुसाफिर के दरबार में चलो। हुसैन का सर सजदे में है और सजदे में शहीद हो गए और सर नेज़े पर है कटा हुआ, लेकिन नेज़े पर कटा हुआ सर भी कुरान पढ़